90 सीटें हैं। पुडुचेरी की कुल 30 सीटें हैं। दिल्ली की कुल 70 सीटें हैं। यह है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। यूपी की 403 विधान परिषद की 100। वेस्ट बंगाल 294। महाराष्ट्र 288 और 78 विधान परिषद की सीटें। तमिलनाडु 234। मध्य प्रदेश 230। कर्नाटक 224 विधान परिषद की सीटें 75। उड़ीसा 147। केरला 140 है। असम 126। तेलंगाना 119 जिसमें से 40 विधान परिषद की सीटें हैं। बिहार 243 जिसमें विधान परिषद की सीटें 75 है। केरला 140। असम 126। तेलंगाना 119। पंजाब 117। हरियाणा 90। छत्तीसगढ़ 90। झारखंड 81। उत्तराखंड 70। हिमाचल प्रदेश 68। मेघालय 60। त्रिपुरा 60। अरुणाचल प्रदेश 60। नागालैंड 60। मिजोरम 40। गोवा 40। सिक्किम 32। केंद्र शासित प्रदेश में से जम्मू कश्मीर की 90 सीटें हैं। पुडुचेरी की 30 सीटें हैं और दिल्ली की 70 सीटें हैं। और इसमें देखा जाए तो अगर हम राष्ट्रपति इस समय वेतन की बात करें कि किसे कितना इस समय वेतन मिलता है। इस समय किस राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है, राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, ये सारी चीज़ें आज के दिन कवर हो रही है अभी। और न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है। वेतन की बात की जाए तो राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक होता है, इसलिए राष्ट्रपति को सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है 5 लाख। और फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति को 4 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख और लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख। लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख और लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख और राज्यपाल को 3.5 लाख। किसी भी राज्यपाल को 4 लाख 3.5 लाख। राज्यपाल को 3.5 लाख। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को 2,25,000। नियंत्रण परीक्षक 2.5 लाख। मुख्य चुनाव आयुक्त 2.5 लाख। महान्यायवादी 2.5 लाख। राष्ट्रपति एवं त्यागपत्र। राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ लेगा मुख्य न्यायाधीश को
और त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति शपथ लेगा राष्ट्रपति के सामने और त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को। राज्यपाल शपथ लेगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने और त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश शपथ लेगा राष्ट्रपति के सामने और त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री शपथ लेगा राष्ट्रपति के सामने और त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को। लोकसभा का राष्ट्रपति और लोकसभा किसी के सामने शपथ नहीं लेगा और त्याग पत्र देगा वह उपाध्यक्ष को। आप तो अगला है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। साधारणतः वैसे भी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है तो विधानसभा के बहुमत का नेता होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। 91वां संविधान संशोधन के अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं बना सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या में 12 से कम नहीं होना चाहिए। 12 से कम नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री को लेकर। जब कभी राज्यपाल को कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों का विस्तार को परिभाषित करता है। आर्टिकल नंबर 167। और केंद्र शासित प्रदेश। अब अगला केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र शासन प्रदेश का क्षेत्र जो केंद्र के सीधे नियंत्रण के साथ होता है वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1956, दिल्ली 1956, लक्षद्वीप 1956, दादर नगर हवेली 1961, दमन द्वीप 1962, पांडुचेरी 1966, दिल्ली चंडीगढ़ 1966, जम्मू एंड कश्मीर 2009, लद्दाख 2019, लद्दाख 2019। ब्रिटिश शासनकाल में 1874 में कुछ अनुसूचियाँ जिले बनाए गए थे। बाद में इसे मुख्य आयुक्त क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद इसे भाग ग राज्य व घ प्रदेशों की श्रेणी में रखा गया। 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन्हें केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित किया गया। धीरे धीरे कुछ केंद्रीय शासित प्रदेशों की राज्य को दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, गोवा शुरुआत में केंद्रीय शासित प्रदेश थे, लेकिन यह भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1950 में संविधान में राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों को 4 वर्गों में वर्गीकृत
वर्गीकृत किया गया। भाग ए, भाग बी, भाग सी के अंतर्गत राज्य तथा भाग डी के अंतर्गत संघीय क्षेत्र हैं। जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को राज्य को दो अलग अलग संघीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर संघीय क्षेत्र एवं लद्दाख संघीय क्षेत्र। संसद में भारत सरकार के इन दो संघीय क्षेत्रों को सृजन के निम्न कारण स्पष्ट किए हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग विशाल क्षेत्र किंतु विरल जनसंख्या एवं कठिन भूपटल वाला इलाका है। लद्दाख के लोगों को पुरानी मांग है कि उसे संघीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए, जिससे कि वे अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकें। लद्दाख संघीय क्षेत्र में कोई विधायी का नहीं होगी। वर्तमान में आंतरिक सुरक्षा वातावरण को ध्यान में रखते हुए रखते हुए जम्मू एंड कश्मीर राज्य के सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद के कारण जम्मू एंड कश्मीर संघीय क्षेत्र का सृजन किया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर संघीय क्षेत्र के विधायिका होगी। केंद्रीय शासन का प्रशासन। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध है। यद्यपि सभी केंद्र शासित प्रदेश एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन उनकी प्रशासनिक पद्धति में समानता नहीं है। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है, जो एक प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। केंद्रीय शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के एजेंट एवं अभिकर्ता होता है, न कि राज्यपाल के तरह राज्य प्रमुख। राष्ट्रपति प्रशासक को पदनाम दे दिया जाता है। वर्तमान में यह पदनाम उपराज्यपाल अथवा मुख्य आयुक्त या फिर प्रशासक हो सकता है। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य से सटे केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासक नियुक्त कर सकता है। इस हैसियत से राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 1963 में, दिल्ली में 1992 में विधानसभा गठित की गई। मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के अधीन काम कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर भी विधानसभा का प्रशासन किया जाता है, लेकिन अभी मई 2024 तक वहाँ चुनाव नहीं होगा। पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का भी प्रशासक होता है। दादर एवं नागर हवेली का प्रशासक, दमन और दीप का भी प्रशासक होता है। लक्षद्वीप का अलग प्रशासक होता है। संसद और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3 सूचियों के विषय में विधि बना सकती है। संसद इस शक्ति का विस्तार पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर तक है, जबकि इसकी अपनी विधायिका है, यानी किसी केंद्र शासित राज्य की अपनी विधायिका होने के बावजूद राज्य सूची के विषय पर संसद की विधायिका शक्तियाँ खत्म नहीं होती हैं, परंतु पुडुचेरी एवं दिल्ली विधानसभा राज्य सूची एवं समर्थित सूची के विषय पर कानून बना सकती है। दिल्ली विधानसभा राज्य सूची के विषय लोक सब व्यवस्था एवं पुलिस एवं भूमि पर विधि नहीं बना सकती है। दिल्ली के लिए विशेष उपबंध।
1991 में 69वें संविधान संशोधन के विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष हैसियत प्रदान की गई है और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासनिक नामित किया गया है। पूर्व में दिल्ली के महानगरीय परिषद एवं कार्यकारी परिषद थे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।